ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना। यदि आपका मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। मोह माया में फंसा जीव भटकता रहता है। इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। जीव को यह भ्रम है कि यह संसार ही सत्य है, किंतु जैसा वह समझ रहा है वैसा नहीं है। वास्तव में संसार असत्य है। ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आप में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो निश्चित ही आपका जीवन सफल है। कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म न दें। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को बीन सकती है, परंतु एक विशालकाय हाथी ऐसा नहीं कर सकता। हरि के समान बहुमूल्य हीरे को छोड़कर अन्य की आशा करने वाले अवश्य ही नरक जाएंगे। यानी प्रभु भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। जिसके हृदय में रात दिन राम समाये रहते हैं, ऐसा भक्त राम के समान है। उस पर न तो क्रोध का असर होता है और न ही काम भावना उस पर हावी हो सकती है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, उससे मिलने वाले फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो उसका फल मिलना हमारा सौभाग्य। जिस प्रकार तेज हवा के कारण सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और फिर सागर में ही समा जाती हैं, उनका अलग अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। सभी कामों को यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी उनमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पेड़ की एक एक टहनी और पत्ती को सींचा जाए और उसकी जड़ को सूखा छोड़ दिया जाए तो वह पेड़ कभी फल नहीं दे पाएगा।
कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है। किसी व्यक्ति को निम्न उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान उसी में वास करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में कोई बैर भाव नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, तो उसका मन भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। ऐसे पवित्र विचारों वाले मन में प्रभु सदैव निवास करते हैं। किसी की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो किसी पूजनीय पद पर बैठा है। यदि उस व्यक्ति में योग्य गुण नहीं है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर नहीं बैठा है परंतु उसमें योग्य गुण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पूजना चाहिए। भ्रम के कारण सांप और रस्सी तथा सोने के गहने और सोने में अंतर नहीं जाना जाता, किंतु भ्रम दूर होते ही इनका अंतर ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञानता के हटते ही मानव आत्मा परमात्मा का मार्ग जान जाता है। तब परमात्मा और मनुष्य में कोई भेदभाव वाली बात नहीं रहती। जिस तरह केले के पेड़ के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बांट दिया गया है। इन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बंट जाता है और अंत में इंसान भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह जाति खत्म नहीं होती है। इसलिए जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। राजा हो या कोई सामान्य इंसान, अगर मन शांत है, संतुष्ट है तो जीवन में सुख बना रहेगा। सभी को खुश रखना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख न हो ये हमारे हाथ में है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख न हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। श्री कृष्ण की उद्धव को सीख, जब कोई उपहार देता है तो भविष्य में उस व्यक्ति की अच्छी बातों को याद करें और उसकी अच्छाइयों को जीवन में उतारें।
महाभारत में श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने कौरवों का पराजित कर दिया था। इसके बाद युधिष्ठिर राजा बन गए। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे तो कुछ समय बाद यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। जब श्री कृष्ण का अपने धाम लौटने का समय आया तो उन्होंने अपना अंतिम ज्ञान उद्धव को दिया था। उद्धव श्री कृष्ण के काका के बेटे थे और बहुत विद्वान थे। उद्धव ने श्री कृष्ण से कई प्रश्न पूछे और भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जब उद्धव श्री कृष्ण की बातों से संतुष्ट हो गए तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, अब मैं अपने धाम जाऊंगा, यानी मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। अब तुम्हें भी मुझसे विदा होना होगा। ये बात सुनकर उद्धव दुखी हुए और उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में सभी अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुकाएं उद्धव को भेंट में दे दी और कहा, इस भेंट को याद रखना और अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। बद्रीनाथ के पर्वतों पर मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं, उन बातों का चिंतन करना। ये पादुकाएं तुम्हें मेरी अच्छी बातें याद दिलाएंगी। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसका लोगों के हित में सही उपयोग करना। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव वहां से चले गए। इसके कुछ समय बाद जरा नाम के शिकारी का बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे पर लगा। इसके बाद श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण ने इस कथा में उद्धव को अपनी पादुकाएं उपहार के रूप में दी और कहा था कि मेरी अच्छी बातें याद करना और उनका सही उपयोग करना। जब कोई व्यक्ति हमें उपहार देता है तो भविष्य में उस व्यक्ति की अच्छी बातों को याद करना चाहिए और उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। उपहार हमें उस व्यक्ति की और उसकी बातों की याद दिलाते रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्रेम से बोलो राधे राधे।